नमस्कार, मैं आपका मित्र सर्वमित्र। किसान आंदोलन को आज 3.5 महीने से ज्यादा का वक्त हो गया। दिल्ली के बॉर्डर पर जो आंदोलन चल रहा है, अब विश्व की जो सबसे बड़ी पंचायत होती है वहां पर किसान आंदोलन की गूंज पहुंची और वहां पर सुनवाई हुई है नए कानूनों को लेकर। और विश्व की सबसे बड़ी पंचायत कौन सी है, किसको आप मानते हैं? संयुक्त राष्ट्र को। तो संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद में किसान नेता को मौका मिला है अपनी बात रखने का, नए कानूनों को लेकर और किसान आंदोलन को लेकर। तो डॉक्टर दर्शन पाल जो किसान नेता हैं, उन्होंने अपनी बात रखी है संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद में, और वो क्या बोले हैं हम आपको दिखाने बताने वाले हैं। हालांकि डॉक्टर दर्शन पाल अंग्रेजी में बोले हैं, लेकिन हम आपको हिंदी में उसका अनुवाद करके दिखाएंगे कि डॉक्टर दर्शन पाल ने क्या क्या बोला है। तो सुनिए आप भी। Floor to the Sikh Human Rights Group. My name is Darshan Pal. मेरा नाम दर्शन पाल है और मैं भारत में एक किसान हूं। मैं आभारी हूं कि संयुक्त राष्ट्र आज हमको सुन रहा है। हम भारतीय किसान अपने देश से प्रेम करते हैं और हमको उस पर गर्व है। हम संयुक्त राष्ट्र पर भी गर्व का अनुभव करते हैं कि जिसने किसानों के अधिकारों का घोषणा पत्र जारी किया ताकि दुनिया भर के छोटे किसानों के हितों की रक्षा हो सके। मेरे देश ने भी इस घोषणा पत्र पर हस्ताक्षर किए हैं और कई सालों तक इससे किसानों के हित सुरक्षित रहे। इसमें किसानों की फसल के उचित मूल्यांकन के द्वारा उनकी गरिमापूर्ण आजीविका सुनिश्चित करना भी एक हिस्सा था, जिसे कि न्यूनतम समर्थन मूल्य यानी एमएसपी कहते हैं। हमारे पास एक अच्छा बाजार तंत्र था जिसका प्रयोग ग्रामीण आधारभूत ढांचे के विकास में होता था और साथ ही हम अदालत भी जा सकते थे। नए कृषि कानूनों में ये सब हमसे छीना जा रहा है। ये कानून हमारी आय दोगुनी नहीं करने वाले हैं। जिन कुछ राज्यों में पहले ऐसी ही नीति लागू की गई है, उन्होंने किसानों को गरीबी की चपेट में आते देखा है। वे अपनी जमीनें गंवाकर मजदूरी करने को मजबूर हैं। हमको सुधार तो चाहिए, पर ऐसे सुधार नहीं चाहिए। यूएन का घोषणा पत्र देशों को बाध्य करता है कि नई योजना नीति लागू करने से पहले किसानों से सलाह लें। हम संयुक्त राष्ट्र से विनम्र निवेदन करना चाहते हैं कि हमारी सरकार से घोषणा पत्र का सम्मान करने को कहें कि सरकार कानून वापस ले और किसानों से बात करे और फिर किसान के हित में नीतियां बनाकर लागू करें। साथ ही ऐसी नीतियां बनाए जो कि पर्यावरण के भी हित में हो, जैसा कि किसानों के लिए घोषणा पत्र में उल्लेखित है। तो सुना आपने, डॉक्टर दर्शन पाल ने अपनी बात संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद के सामने रखी है और क्या क्या बोला है उन्होंने नए कानूनों को लेकर और क्यों किसान आंदोलन कर रहे हैं और एमएसपी को लेकर। अब देखना होगा संयुक्त राष्ट्र में बात रखने के बाद क्या संयुक्त राष्ट्र भारत सरकार से इस बारे में कोई डिस्कशन करता है या कोई निर्देश देता है या कोई बातचीत आगे बढ़ती है। यानी अभी जो है वो बातचीत बंद है सरकार और किसानों के बीच में। क्या दोबारा सरकार बातचीत के लिए किसानों को बुलाती है और क्या कोई डिस्कशन, कोई अमेंडमेंट या कोई एमएसपी पे बात होती है, ये देखना अभी बाकी है। लेकिन सर्दी से गर्मी आ गई है और दिल्ली के बॉर्डर पर लाखों किसान अभी भी डटे हुए हैं और उनका एक ही कहना है कि वो कानून वापस करवाकर घर जाएंगे। इसके बिना वो वापस जाने वाले नहीं हैं और साथ ही एमएसपी उनको लिखित कानूनी गारंटी में चाहिए। देखना होगा आगे क्या होता है। लेकिन इस मसले पर यानी जो संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद में किसी नेता, किसान नेता को मौका मिला है बोलने का, इस पर आपकी राय क्या है? आप क्या सोचते हैं
और आगे क्या कुछ हो सकता है, इस पर आप अपनी राय जरूर दीजिएगा। और अगर आप चाहते हैं कि आंदोलन से जुड़ा कोई भी बड़ा मसला, कोई नई बड़ी अपडेट आप तक पहुंचे, तो फिर इस चैनल को यानी द मसला को लाइक, सब्सक्राइब, फॉलो जरूर कर लीजिएगा, ताकि हमारा अगला मसला आप तक पहुंच जाए। धन्यवाद, नमस्कार।